ये किस्से सभी को सुनाते नहीं हैं, मगर दोस्तों से छुपाते नहीं हैं, मगर दोस्तों से छुपाते नहीं हैं। तेरे दर्द दिल की दवा हम बनेंगे, ना कुछ कर सके तो दुआ हम करेंगे, दुआ हम करेंगे। तड़प कर आएगी वो, तुझे मिल जाएगी वो, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा। तो हे गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन अकेडमी पर। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आई एम काजल सिंह। और जैसा कि मैंने क्लास 10 की मैथ की पिछली क्लास में आपके प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट करवा दिया था, और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। और तो आप लोग कैसे हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3, जिसमें लगभग 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और आज हम 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 1.3 का, वो दे रखा है कि सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें ये प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है कि जो हमारा √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हमें कोई भी सॉल्व करने, कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसको हमें प्रूफ करना होता है, तो जो भी प्रूफ करना होता है हम उसका उल्टा मान लेते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। पिछली क्लासों में मैंने पढ़ाया था आपको कि परिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि वैसी संख्या है जो p बाई q के रूप में लिखी जा सके और q 0 के बराबर ना हो और p और q पूर्णांक हो, तो वो परिमेय संख्या होती है। तो हमने यहाँ पे √5 मान लिया कि माना कि √5 परिमेय संख्या है, तो इसके अकॉर्डिंग √5 किसके बराबर होना चाहिए, p बाई q के बराबर होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से √5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। अब हमें रूट हटाना है, तो जब भी हमें रूट हटाना हो तो क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं। और हम स्क्वायर करेंगे तो एक साइड तो स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी कंडीशन होती है मैथ की, हमें जो भी करना होगा वो बराबर के दोनों साइड करना होगा। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्क करना होगा। दोनों तरफ वर्क करने पर अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ √5 का स्क्वायर और इधर p बाई q का स्क्वायर। अब जब अंडर रूट में 5 है और अगर √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ से 5 बराबर p² बटा q²। अब यहाँ से अगर मैं ऐसे लिखूँ p² बराबर 5q², तो इसका मतलब ये होगा कि जो 5 है वो p² को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, भाजित कर रहा है। तो जब p² को भाजित कर रहा है तो इसका मतलब p को भी भाजित करेगा। इसका मतलब जो 5 होगा वो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा p का। अब यहाँ पे आप ऐसे देख लीजिए कि p² को आप कहिएगा कि p² को भाजित कर रहा है, तो p को कैसे भाजित करेगा। अगर मैं कहूँ कि 5 के स्क्वायर 25 होता है और 25 को 5 से 5 विभाजित कर रहा है, तो 5 को भी तो 5 विभाजित करेगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे p² है, तो p² को जो 5 डिवाइड कर रहा है पूरी तरह से, तो p को भी अच्छी तरह से डिवाइड कर लेगा ना। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया। हमें ये प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि जो p और q है वो सभाज्य है, यानी कि इन दोनों का एक के अलावा भी कोई कॉमन गुणनखंड है ना। तो पहला तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे लिख देंगे अतः जो 5 है वो p² को भाजित कर रहा है, इसका मतलब ये p को भी भाजित करेगा। अभी इसको रफ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। अब हम मान लेते हैं, ये तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई थी कि p² बराबर 5q², ये हमारी पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि
p बराबर 5m। तो हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे, यानी कि p का मान 5m हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो क्या होगा, रखने पर क्या होगा, तो p की जगह पर 5m रखेंगे तो 5m का स्क्वायर बराबर 5q का स्क्वायर, यानी कि 5m 25 m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ये आ गया। अब m स्क्वायर, अब इस 5 से इसको काटते हैं तो 5m 25 यानी कि 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को भी पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। तो जब क्यू स्क्वायर को पूरी तरह से भाजित कर सकता है तो इसका मतलब ये क्यू को भी भाजित कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो दोनों का कॉमन गुणनखंड हो गया, यानी कि दोनों को, यानी कि p जो q है, p और q जो है वो सभाज्य हो गए। कैसे, क्योंकि दोनों का एक के अलावा भी 5 जो है वो कॉमन गुणनखंड आ गया, यानी कि q को भी पूरी तरह से भाजित कर रहा है 5 और p को भी भाजित कर रहा है। इसके मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे कि अतः ये क्या कर रहा है, ये विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। अतः हमने जो माना था, हमारी जो मान्यता थी कि हमने जो माना था √5 परिमेय संख्या है, तो हमारी मान्यता वो क्या हो गई, गलत हो गई। हमारी मान्यता गलत है। √5 एक परिमेय संख्या है, ये प्रमाणित हो गया। ठीक है, हैंस प्रूव लिख सकते हैं या फिर प्रमाणित लिख सकते हैं लास्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में लिखिएगा कि हमें समझ में नहीं आया, फिर से मैं इसे समझा दूंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कह रहा है कि 3 + 2√5, यानी कि सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने क्या कहा था कि जो भी हमें प्रूव करने के लिए कहे, अगर अपरिमेय प्रूव करने के लिए कह रहा है तो इसका उल्टा हम मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लेंगे। और बताया है मैंने कि परिमेय संख्या होने के लिए क्या होता है, p/q के बराबर होना चाहिए, यानी कि 3 + 2√5 बराबर, इससे ये हो गया p/q। अतः 3 + 2√5 बराबर p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे 2√5 को इधर ही रहने देंगे और इस 3 को उधर ले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 3 प्लस में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2√5 बराबर q p - 3q। अब यहाँ पे ये 2 इसके साथ गुना में है, √5 के साथ, उधर चल जाके डिवाइड में चल जाएगा। तो p - 3q बटा में 2q। अब यहाँ पे p और q भी पूर्णांक है और 3, 2 भी पूर्णांक है। इसका मतलब इधर वाली जो संख्या है वो परिमेय संख्या है और इधर वाली अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। इसका मतलब हमने जो यहाँ पे क्या आ रहा है, परिमेय के बराबर अपरिमेय आ रहा है, परिमेय के बराबर परिमेय तो नहीं आ रहा है और अपरिमेय के बराबर अपरिमेय भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे अपरिमेय के बराबर परिमेय संख्या आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने जो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, वो हमारी जो मान्यता है, जो हमारी कल्पना है, वो बिल्कुल गलत सिद्ध हो गई है। इसका मतलब अतः हमारी मान्यता गलत है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रमाणित हो गया है, प्रूव हो गया है। ठीक है, प्रूव्ड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, उसमें कह रहा है, उसमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 और क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें जो पहला पार्ट है, पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो कह रहा है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ करना है। जब भी आपको प्रूफ करने के लिए कहे अपरिमेय संख्या तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका उसका उल्टा मान लेना है। माना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और जब भी हम ये मानेंगे कि परिमेय संख्या है तो उसको किसके बराबर करना होगा, p/q के बराबर, यानी कि 1/√2 बराबर p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 p बराबर q आ जाता है, और √2 यहाँ से p इधर ले जाते हैं तो इधर गुना में था, इधर भाग में चल जाएगा, q बटा p आ गया। अब q और p क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है, यानी कि परिमेय हो जाएगा, और ये अपरिमेय है √2। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ऐसे करके लिख देना है यहाँ पे।
अतः हम यहाँ पे अपरिमेय बराबर परिमेय आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारी मान्यता हमने जो माना था 1/√2 परिमेय संख्या है वो बिल्कुल गलत है, अतः हमारी मान्यता असत्य है। अतः हमारी मान्यता असत्य है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रमाणित। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि फिर से समझा दीजिए, तो हम फिर से समझा देंगे। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, यानी कि इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो दे रखा है कि 7√5, हाँ कह रहा है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव करिए। तो जैसा कि मैंने बताया है कि क्या करते हैं, हम उल्टा मान लेते हैं। तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या होगा इसका मतलब, जब मान लिया कि परिमेय संख्या है तो क्या होगा, p/q के बराबर होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे √5 को √5 इधर ही रहने देंगे और इस 7 को उधर ले जाएंगे, तो इस 7 को जब उधर ले जाएंगे, इधर गुना में था उधर नीचे चल जाएगा, 7 क्यों हो गया। अब देखिए कि √5 जो है ये अपरिमेय है, तो अपरिमेय संख्या और इधर p और q पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, तो ये हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जब अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आ रहा है, इसका मतलब अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता बिल्कुल गलत है। जो हमने माना था 7√5 एक परिमेय संख्या है वो बिल्कुल गलत साबित हो गई है, इसलिए जो हमारी 7√5 जो है वो क्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है, प्रमाणित हो चुका है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो पार्ट नंबर 3 है, यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, तो इसका जो लास्ट तीसरा क्वेश्चन दे रखा है वो कह रहा है 6 + 2√2, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है। तो जब भी अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए कहता है तो हम क्या करते हैं, हम उसका उल्टा मान लेते हैं कि माना कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे ही हम परिमेय संख्या इसको मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, p/q के बराबर होना चाहिए। 6 + √2 बराबर p/q और q 0 के बराबर नहीं, तो यहाँ से √2 को इधर ही रहने देंगे p/q, और ये 6 इधर प्लस में था उधर चल जाएगा माइनस में, -6 हो गया। तो √2 बराबर, अब एलसीएम से सॉल्व कर रहे हैं तो p और -6q। अब यहाँ पे p q पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, यानी कि इधर वाली जो हमारी संख्या है वो परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अतः हमारी मान्यता बिल्कुल गलत है, जो कि हमने माना था, हमारी जो कल्पना थी, हमने जो माना था 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, वो बिल्कुल गलत साबित हो गई है। अतः हमारी मान्यता गलत है और 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ हो चुका है, प्रमाणित हो गया है। तो आप लिख लीजिएगा अपनी भाषा में, और आपके लिए होमवर्क है कि आपको अपनी नोटबुक में खुद से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो तो आप मुझे बताइएगा कि हमें समझ में नहीं आया, हमें सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो मैं आपके लिए वो क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँगी, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो आपके लिए होमवर्क है कि आपको प्रूव करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है, और √7 एक अपरिमेय संख्या है, और 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, और 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है, और 7 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये पांचों क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगी। तो इसी के साथ आपका जो 1.3 प्रश्नावली था वो ख़त्म होता है, और अगली क्लास में मिलते हैं, प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मज़े से पढ़ते रहिए। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।